हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कोलाइडी बिलियन बनाने की विधियों की, और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोलाइडी बिलियन के शुद्धिकरण की। तो बताते चलो शुद्धिकरण क्या होता है, यानी जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो कोलाइडी बिलियन बनाया था ब्रेडिंग आर्क विधि से, पेप्टिकल विधि से और रासायनिक विधियों से जो हमने कोलाइडी बिलियन प्राप्त किए थे, तो उनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह गई थी, थोड़ी बहुत उसमें क्या रह गई थी, गंदगी रह गई थी। तो उन अशुद्धियों को दूर करना जो कोलाइडी बिलियन प्राप्त करे थे हमने विधियों से, पेप्टिकरण से, ब्रेडिंग आर्क विधि से और रासायनिक विधियों से, तो उन विधियों द्वारा प्राप्त कोलाइडी बिलियन में थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को कोलाइडी बिलियन से दूर करना कोलाइडी बिलियन का शुद्धिकरण कहलाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा कोलाइडी बिलियनों का शुद्धिकरण। जो हमने कल वीडियो लेक्चर में कोलाइडी बिलियन बनाने की जो विधियां पढ़ी थी और उनसे जो कोलाइडी बिलियन प्राप्त किए थे उनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना कोलाइडी बिलियनों का शुद्धिकरण कहलाता है। तो थ्योरी पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग लगा लीजिए कोलाइडी बिलियनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी बिलियन बनाते समय उनमें वैद्युत अपघट्य की अतिरिक्त मात्रा एवं कुछ विलेय अशुद्धियां होती हैं। तो जब हम कोलाइडी बिलियन बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत वैद्युत अपघट्य की मात्रा रह जाती है और कुछ विलेय अशुद्धियां होती हैं। तो जो आपका परिक्षेपण माध्यम होता है उसमें कुछ अशुद्धियां भी विलेय हो जाती हैं और थोड़ी बहुत क्या रहती है, वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा रह जाती है। उसे अलग करना है किससे, हमें कोलाइडी बिलियनों के शुद्धिकरण से। तो जो कोलाइडी बिलियनों के शुद्धिकरण की विधियां है उन्हें हमें जो आपके कोलाइडी बिलियन प्राप्त हुए थे उनमें जो विलेय अशुद्धियां इनको अलग करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या, अशुद्धियां आवश्यक सीमा तक कम करना। तो जो आपका कोलाइडी बिलियन था उसमें जो अशुद्धियां, विलेय अशुद्धियां जो घुल चुकी हैं और कुछ वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां हैं उनको क्या करना है, कुछ कम सीमा तक, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, हमारा कोलाइडी बिलियन शुद्ध प्राप्त हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो अशुद्धियां आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को, तो प्रक्रम मतलब होता है बेटा प्रोसेस, यानी कौन कौन सी प्रक्रिया का यूज करेंगे हम। तो प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी बिलियन का शुद्धिकरण कहते हैं। तो जो कोलाइडी बिलियन होता है उनमें जो अशुद्धियां होती हैं उनको अलग करने के लिए जिन विधियों का यूज करते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं, कोलाइडी बिलियन शुद्ध हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोलाइडी बिलियनों का शुद्धिकरण कहते हैं। तो शुद्धिकरण की आपकी विधियां निम्नलिखित हैं बच्चों। तो आपकी जो विधियां हैं शुद्धिकरण की, एक है बेटा आपकी अपोहन। तो कोलाइडी बिलियन शुद्ध करने की एक विधि क्या है आपकी, अपोहन। अपोहन से क्या करते हैं हम, कोलाइडी बिलियन में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग कर देते हैं। और एक है आपकी वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन तो दो विधि हो गई, एक हो गई आपकी अपोहन और दूसरी हो गई वैद्युत अपोहन। तो पहले बात करेंगे हम अपोहन की और उसके बाद करेंगे वैद्युत अपोहन की। और अगर बात करें तो अपोहन और वैद्युत अपोहन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अपोहन में और वैद्युत अपोहन में क्या अंतर है, इसमें वैद्युत धारा की सहायता से अशुद्धियां अलग की जाती हैं और इसमें बिना वैद्युत धारा के अशुद्धियां अलग कर दी जाती हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रोड का यूज कर लिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर लिया जाता। जब आप पढ़ेंगे तो आपके दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। अगर आपने अपोहन समझ ली तो वैद्युत अपोहन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं अपोहन की। तो अपोहन की थ्योरी पढ़ने से पहले हम इसके पहले चित्र को समझते हैं। तो इस विधि की जो थ्योरी है वो इस चित्र के माध्यम से लिखी गई है। तो ये आपका क्या है, एक बर्तन है। बर्तन मतलब बीकर। ये आपका कोई क्या है, बीकर। बीकर मतलब पात्र। तो आपको जो अच्छा लगे, ये आपको क्या है, एक बर्तन या बीकर या पात्र। तो इस विधि में आपको एक बीकर या बर्तन या पात्र होता है जिसके अंदर आपको जल भरा होता है। ये क्या भरा हुआ है, जल। जो आपको ये डॉट डॉट डैश 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 दिख रहा है, ये क्या है आपका जल। तो इस विधि में हम एक बर्तन पात्र लेते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता है, जल भरा होता है। जल के अंदर क्या करते हैं हम, एक जंतु झिल्ली लेते हैं। जंतु झिल्ली का एक थैला होता है आपका जिसके अंदर हम कोलाइडी कणों को भर देते हैं। जो हमने कोलाइडी बिलियन प्राप्त करा था ब्रेडिंग आर्क विधि से, परिक्षेपण विधि से और आपकी पेप्टिकल विधि से और संघनन विधियों से, उस कोलाइडी बिलियनों को यानी कोलाइडी कणों को जंतु झिल्ली के थैले में भर देते हैं। जो जंतु झिल्ली होती है इसकी एक खासियत होती है, यानी इसमें जो विलेय अशुद्धियां होती हैं, जैसे ही हम इस थैले को इस पानी के अंदर लटकाते हैं तो विलेय अशुद्धियां बहकर पानी के अंदर आ जाती हैं। तो आपकी जो विलेय अशुद्धियां होती हैं कोलाइडी, इसके अंदर कोलाइडी बिलियन के अंदर जैसे हम जंतु झिल्ली को पानी के अंदर लटकाते हैं तो विलेय अशुद्धियां जंतु झिल्ली में से निकलकर किस में आ जाती हैं, जल में आ जाती हैं और हमारे कोलाइडी कण शेष रह जाते हैं और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। तो एक बार और सुनिए,
तो जी जो यहाँ पर जी एरो आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है अशुद्धि का विसरण, विसरण मात्र होना है निकलना, तो अशुद्धियां इसमें से निकल जाती हैं। तो अपवन विधि में क्या होता है, इसमें एक बर्तन लेते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें आपका पानी भरा होता है। भरे हुए जो पानी का बर्तन होता है उसमें हम जंतु झिल्ली का थैला लटका देते हैं। क्या लटकाते हैं? जंतु झिल्ली का थैला। जंतु झिल्ली के थैले में आपका कोलाइडी विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? कोलाइडी विलयन। जैसे ही हम थैले को, जंतु झिल्ली के थैले को किस में लटकाते हैं? जल से भरे हुए बर्तन में लटकाते हैं, तो जो विलय अशुद्धियां होती हैं कोलाइडी विलयन में, वो जंतु झिल्ली के अंदर से निकलकर जल के अंदर आ जाती हैं और हमारे कोलाइडी कण जो शेष रह जाते हैं जंतु झिल्ली में और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। और जंतु झिल्ली का यूज क्या करते हैं? एक हमारे सवाल में आता है जंतु झिल्ली का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जंतु झिल्ली की एक खासियत होती है, यानी जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें जल के अंदर निकाल देती है, और जो कोलाइडी कणों का आकार होता है वो इसमें, जिनका कोलाइडी कणों का आकार होता है, कोलाइडी कण होते हैं, वो इसके अंदर रहने देती है। क्योंकि जंतु झिल्ली क्या करती है? जंतु झिल्ली के जो सुराग होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो उनका आकार क्या होता है? जो छिद्र होते हैं जंतु झिल्ली में, जो आपके छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है छिद्रों से। जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार छिद्रों से बड़ा होता है, इसलिए कोलाइडी कण जंतु झिल्ली में से नहीं निकल पाते। लेकिन जो विलय अशुद्धियां होती हैं उनके कणों का आकार जो छिद्र होता है उनसे भी छोटा होता है, इसलिए अशुद्धियां इसमें से बाहर निकल जाती हैं और हमारा कोलाइडी विलयन जो होता है शुद्ध हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली के थैले में भर देते हैं। तो ये अशुद्ध कोलाइडी विलयन था, इसको जंतु झिल्ली के थैले में भर दिया तथा से बहते हुए पानी में लटका देते हैं। तो ये बर्तन में पानी था, इसमें हमने क्या कर दिया? लटका दिया। अशुद्धियां मिश्रित होकर बहते हुए जल में चली जाती हैं। तो जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों के जो कणों का आकार होता है, जो जंतु झिल्ली के छिद्र होते हैं उनसे जो होता है छोटा होता है, कम होता है, इसलिए अशुद्धियां बहकर निकल जाती हैं। और कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो नहीं निकल पाते, तो हमें कोलाइडी कण प्राप्त हो जाते हैं और अशुद्धियां हमारी क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। तो विसरित होकर बहते हुए जल में चली जाती हैं। जंतु झिल्ली के थैले का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अशुद्धियां निकल जाती हैं और कोलाइडी कण शेष रह जाते हैं। तो जंतु झिल्ली की खासियत होती है कि जंतु झिल्ली के थैले का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें से अशुद्धियां निकल जाती हैं। अशुद्धियां क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि इनके कणों का आकार छिद्र का आकार होता है उससे भी कम होता है, इसलिए अशुद्धियां निकल जाती हैं। और कोलाइडी कण शेष रह जाते हैं। कोलाइडी कण इसलिए शेष रह जाते हैं क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार छिद्र के आकार से बड़ा होता है, इसलिए वो नहीं निकल पाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं हम वैद्युत अपवन विधि की। अब बात करते हैं हम वैद्युत अपवन विधि की। वैद्युत अपवन, तो अभी हमने बात करी थी अपवन विधि की और अब बात करेंगे हम वैद्युत अपवन की। तो वैद्युत और अपवन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को समझते हैं। तो अपवन विधि में आपकी जंतु झिल्ली भी होती थी, पानी भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन एनोड और कैथोड नहीं होते थे। तो जो वैद्युत अपवन, इसमें क्या होता है? वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है एनोड और कैथोड की सहायता से। उसमें क्या होती थी? आपके जंतु झिल्ली से जो कण होते थे किसके? विलय के जल के अंदर निकल जाते थे। लेकिन इसमें वैद्युत धारा की सहायता से कणों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, और वो आकर्षित कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपका एक बर्तन होता है, ये आपका बर्तन है। तो बर्तन में क्या भरा होता है? आपका पानी भरा होता है। जो अपवन विधि होती है उसका जब यूज करते हैं, अपवन विधि का जब यूज करते हैं, जब आपका जो कोलाइडी विलयन होता है, जो आपका कोलाइडी विलयन होता है, जब आपका कोलाइडी विलयन हो उसमें दो अशुद्धियां हो, एक विलय की अशुद्धियां हो, एक आपकी क्या हो? विलय अशुद्धियां जो उसके अंदर घुल गई हो, और दूसरी हो वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य। तो कोलाइडी विलयन में जब आपकी विलय की अशुद्धियां और वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां दोनों हो तो हम अपवन विधि का यूज करते हैं। तो आपके कोलाइडी विलयन में विलय और वैद्युत अपघट्य दोनों की अशुद्धियां हो, तो अपवन विधि का यूज करते हैं। तो हम अपवन विधि का यूज करते हैं। और जब वैद्युत अपवन का कब करते हैं हम? जब हमारे कोलाइडी विलयन में केवल अशुद्धियां किसकी होती हैं? वैद्युत अपघट्य की होती हैं। जब हमारे कोलाइडी विलयन में अशुद्धियां जो होती हैं वैद्युत अपघट्य की होती हैं।
अगर अपवन विधि का कब यूज करते हैं, जब अशुद्धियां विलेय की भी हो और वैद्युत अपघट्य की हो। और वैद्युत अपवन विधि का जब यूज करते हैं जब हमारी अशुद्धियां किसकी हो, वैद्युत अपघट्य की। तो वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं, जो धन और ऋण में टूट जाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो प्लस और माइनस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जब टूटता है तो धनायन और ऋणायन बनाता है, ये सोडियम आयन में टूट जाता है और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। तो वैद्युत अपवन विधि का यूज जब करते हैं हम, जब वैद्युत अपघट्य हो की अशुद्धियां हो और जो किसमें टूटी हो, धन और ऋण में टूटी हो। तो होता क्या है, इस बर्तन में क्या होता है, एक पात्र होता है, पानी भरा होता है, इसमें हम जंतु झिल्ली को लटका देते हैं। जंतु झिल्ली के अंदर के भरे होते हैं आपके कोलाइडी कण भरे होते हैं, आपको पता है। और इसके अंदर केवल अशुद्धियां जो होती है वैद्युत अपघट्य की होती है। वैद्युत अपघट्य पर चार्ज होता है धनात्मक और ऋणात्मक, धनावेश और ऋणावेश। तो जब हम एनोड, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी धन अशुद्धि, धन आयन की अशुद्धि होती है, एक ऋण आयन की अशुद्धि होती है। तो जो वैद्युत अपघट्य की धन आयन की अशुद्धियां होती हैं वो आपकी कैथोड की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है, कैथोड की तरफ। धन वाली अशुद्धियां किसकी तरफ जाती है, कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि प्लस वाला किसको आकर्षित करे, जो एनोड है, एनोड का जो सिरा होता है वो धन होता है, प्लस वाला होता है। और आपको पता है प्लस वाले की तरफ माइनस आकर्षित होता है। और जो कैथोड का सिरा है वो ऋण है, इस पर क्या है, कैथोड पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो माइनस की तरफ कौन सी होंगी, प्लस वाली अशुद्धियां होंगी। तो जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आपकी ऋण अशुद्धियां होती हैं, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, वो आपकी किधर जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। क्योंकि एनोड पर क्या होता है, आपका धन चार्ज होता है। और जिन अशुद्धियों पर आपका प्लस का चार्ज होता है, किसका चार्ज होता है, प्लस का, प्लस का, प्लस का, प्लस का। तो जिन अशुद्धियों पर प्लस का चार्ज होता है वो अशुद्धियां कैथोड की तरफ जाती हैं, क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो वैद्युत, इसकी सहायता से क्या होता है, वैद्युत अपवन विधि का कभी यूज करते हैं जब अशुद्धियां आपकी वैद्युत अपघट्य की होती है तो वैद्युत अपघट्य धन और ऋण में टूट जाता है। तो जो एनोड की तरफ जो होती है, एनोड की तरफ आपकी ऋण आवेश की अशुद्धियां आकर्षित होती हैं, क्योंकि एनोड का सिरा धन होता है और धन प्लस वाला, धन मतलब प्लस वाला, और प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो जो एनोड क्या होता है वो माइनस वाली अशुद्धियों को, ऋणात्मक अशुद्धियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन जो आपका कैथोड होता है इस पर माइनस आवेश होता है और माइनस प्लस से प्रेम करता है, प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं इसमें जो प्लस आयन की अशुद्धियां होती हैं वो किसकी ओर चली जाती है, कैथोड की तरफ चली जाती हैं। और कोलाइडी कण हमारे शेष रह जाते हैं और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। इसे ही हम वैद्युत अपवन विधि कहते हैं। लेकिन इस विधि का यूज कब होगा, जब आपकी अशुद्धियां वैद्युत अपघट्य की होंगी, ये आपको याद रखना है। अब थ्योरी पढ़ते हैं। वैद्युत अपवन, अपवन का प्रक्रम अत्यंत धीमी गति का होता है। जो भी हमने अपवन विधि पढ़ी थी उसका जो प्रक्रम होता है, प्रोसेस होती है जंतु झिल्ली में से विलेय पदार्थों का जल में जाने की, वो बहुत धीमी गति से होती है। तो अपवन का प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होता है। यदि अशुद्ध कोलाइड विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो, तो जब आपका अशुद्ध कोलाइड होता है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है, उसमें केवल अशुद्धियां किसकी हो, वैद्युत अपघट्य की हो, तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर यानी वैद्युत धारा प्रवाहित कर तेज किया जा सकता है। इस प्रक्रम को वैद्युत अपवन कहते हैं। तो जब हमारी अशुद्धियां केवल वैद्युत अपघट्य की हो तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर इसको क्या किया जा सकता है, तेज किया जा सकता है। जिससे आपकी जो ऋण वाली अशुद्धि होती है वो एनोड की तरफ खींची चली जाती है और जो धन वाली अशुद्धियां होती है वो कैथोड की तरफ खींची चली जाती हैं और हमें कोलाइडी कण शुद्ध प्राप्त हो जाते हैं, हमें कोलाइडी विलयन शुद्ध प्राप्त हो जाता है। इस विधि में चरम पात्र के बाहर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। तो इस विधि में जो झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली, इसके बाहर जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं जो आपको दिख रहे हैं, एक एनोड का कार्य करता है और एक कैथोड का कार्य करता है। एनोड का सिरा धन होता है और कैथोड का सिरा क्या होता है, ऋण होता है। तो इस विधि में चरम पात्र के बाहर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं जो अशुद्धियों के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो मैंने बताया था, जो अशुद्धियों कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी जो आपकी माइनस वाली अशुद्धियों को प्लस वाला एनोड अपनी ओर आकर्षित करता है और प्लस वाली अशुद्धियों को कैथोड अपनी ओर आकर्षित करता है, कि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है और तेज गति से कोलाइडी विलयन शुद्ध कर देते हैं। तो वैद्युत धारा प्रवाहित वैद्युत अपवन विधि से क्या होते हैं, जो आपका अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है जल्दी हो जाता है, लेकिन अपवन विधि से अपवन जो क्रिया वो धीमी गति से होती है और जो वैद्युत अपवन विधि है वो क्या तेजी से होता है और तेजी से क्या होती है, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करेंगे हम कोलाइडी विलयनों के गुण की। बात करते हैं हम कोलाइडी विलयनों के गुण की। तो हेडिंग है हमारी कोलाइडी कणों के गुण।
तो कोलाइडी कणों में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो कोलाइडी कणों की पहचान कैसे होगी, यानी जिन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से हमारा 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है बेटा आपका 10⁻⁹ मीटर, और 1000 हमने ऐसी की ऐसी लिख लिया। 1000 को कैसे लिख सकते हैं घातों के रूप में, 10⁻3, और नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ ऐसी की ऐसी, और 19 लिख गया, 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻9 में से जब 10⁻3 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 10⁻⁻6। तो कणों का आकार कितना होना चाहिए, 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होना चाहिए। तो जिन कणों का आकार 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होता है वो आपके कोलाइडी कण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, कोलाइडी विलयन सामान्य रंगीन होते हैं। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं आपके रंगीन होते हैं। तो उदाहरण के लिए आपका जो कोलाइडी विलयन है वो दूध का भी है। दूध के होता है आपका कोलाइडी विलयन। तो जब दूध में आप टॉर्च वगैरह या किसी चीज की रोशनी डालेंगे तो वो आपको रंगीन दिखेगा और उसमें रंग वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो जो रंग दिखाई देते हैं वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कोलाइडी विलयन सामान्य रंगीन होते हैं। जब कोलाइडी विलयन में कोई प्रकाश वगैरह या टॉर्च की लाइट वगैरह डालते हैं तो उसमें रंग बिरंगे रंग दिखाई देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं। तो कोलाइडी विलयन प्राय विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो आपके कोलाइडी विलयन के होते हैं विषमांगी प्रकृति के होते हैं। जैसे आप खुद देख सकते हैं, दूध है, दूध आपने दूध को जब लिया ताजा तो आपको ऐसा लगेगा दूध ही दूध, और उसमें पानी मिला दिया तो भी ऐसा लगेगा समांगी मिश्रण है, लेकिन समांगी नहीं होता। जब आप उसको फ्रीज में रख देंगे और सुबह देखेंगे तो ऊपर पानी पानी से दिखेगा, पतला 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 पतला, और जो उसकी प्रोटीन होगी, वसा होगी, वो क्या होगी, नीचे बैठी हुई दिखाई देगी। फ्रिज में आप सुबह जब दूध को देखेंगे तो नीचे जो प्रोटीन वगैरह होगी, उसकी वसा होगी, वो नीचे बैठी दिखाई देगी, और जो आपका पानी है पतला पतला वो ऊपर दिखाई देगा, जिससे हमें अलग से देखने पे पता चलेगा कि ये विषमांगी मिश्रण है। तो आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। चौथा पॉइंट, कोलाइडी कण फिल्टर पेपर से छानने पर निकल जाती हैं, परंतु जंतु झिल्ली से नहीं निकलती हैं। अभी हमने जंतु झिल्ली से क्या करा था, अशुद्धियों को दूर करा था। क्यों करा था, उसकी खासियत होती है, मैंने बताया था, क्योंकि जो जंतु झिल्ली होती है वो कोलाइडी कणों को नहीं निकालती है लेकिन अशुद्धियों को निकालती है। लेकिन जो कोलाइडी कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको फिल्टर पेपर का चित्र दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा फिल्टर पेपर होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा फिल्टर पेपर होता है हमारा। तो कोलाइडी कणों को फिल्टर पेपर से छानने पर निकल जाते हैं, परंतु जंतु झिल्ली से नहीं निकलते हैं। तो हमारे जो कोलाइडी कण होते हैं फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, अभी आपने देखा था, उसमें से हमारे कोलाइडी कण निकल जाते हैं, लेकिन जंतु झिल्ली से नहीं निकलती हैं। पॉइंट नंबर 5, कोलाइडी कणों पर ऐसा वैद्युत आवेश होता है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर आवेश होता है। आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, धन और ऋण। तो हमारा जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर आवेश होता है, धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं, और वो भी समान मात्रा में होता है। यानी 5 धन आवेश होगा तो 5 ही ऋण आवेश होगा। तो कोलाइडी कणों पर हमेशा वैद्युत आवेश होता है, वो भी समान मात्रा का होता है। जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। पॉइंट नंबर 6, विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर वैद्युत आवेश समान होता है। जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। जैसे मैंने ये बताया, अगर 5 धन होगा तो 5 ऋण होगा। तो जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं उन पर समान आवेश होता है। जितना आपका धन आवेश होता है, प्लस वाला आवेश होता है, उतना ही ऋण वाला आवेश होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।